हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले 3.5 का प्रश्नावली 3.5 का चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन देख चुके थे। अब देखना है हमको चौथा नंबर में कि चौथा नंबर में क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर में कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है और ये सभी किस पे? शाब्दिक समस्या है। ये सभी क्या है? शब्दों पे आधारित है। देखो क्या है पहला नंबर में, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अपरिमित हो किसी बीज व्यंजक विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, विलोपन विधि हो या आपका प्रतिस्थापन विधि हो या वज्रगुणन विधि हो, ठीक है, या विलोपन विधि हो। जिस विधि से आपका मर्जी उस विधि से आप बना लो। क्वेश्चन देख लो क्या है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन शेष है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिए हैं। जब एक विद्यार्थी ए को जो क्या लिखा है, ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि नियत व्यय क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक है। मान लो माना कि छात्रावास का नियत व्यय मतलब खर्च। नियत व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। नियत व्यय x, ठीक है। तथा जो क्या हो रहा है, जो मतलब प्रतिदिन का तथा प्रतिदिन का छात्रावास का व्यय है ना। प्रतिदिन का छात्रावास का व्यय कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब एक आदमी 20 दिन भोजन करता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ रहा है? 1000 रुपया देना पड़ रहा है। तो आपका ये तो नियत रहेगा ही, ये चेंज वेरी करने वाला है नहीं। तो प्रश्न से लिखना है, प्रश्न से x प्लस 20y है ना। x प्लस, एक तो आपका क्या होगा? वेरी करेगा नहीं, चेंज करेगा नहीं। x प्लस कितना हो जाएगा? 20y। तो कितना रुपया देना पड़ रहा है इसको? 1000 देना पड़ रहा है। कितना? 1000 रुपया देना पड़ रहा है। तो इसको समीकरण कितना मान लो आप? समीकरण 1 मान लो। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा में कि जब 26 दिन भोजन कर रहा है, तो मतलब ये छात्रावास का प्रत्येक दिन जो है ये y है ना। तो ये कितना दिन किया है? 20 दिन किया है। तो x प्लस 20y बराबर 1000। तो फिर ये कितना दिन कर रहा है? x प्लस कितना? 26y बराबर 1100 कितना है? 1180 रुपया है। कितना? 1180 रुपया है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी विधि से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्योंकि पहला जो है x वाला जात जो है समान है और इसका कोई भी चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पे घटा देंगे, एक प्लस में एक माइनस में मिल जाएगा। तो वहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? एक को विलुप्त कर सकते हैं। इसको विलोपन विधि से बनाएंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 20y बराबर एक के पीछे कितना? 000। उसके बाद x प्लस 26y बराबर 1180, ठीक है। क्या करना? घटाना है। यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है। ये वाला क्या होगा? घट के शून्य हो जाएगा। 26 में 20 घटेगा तो बचेगा कितना आपका? 26 में 20 घट जाएगा तो बचेगा कितना आपका? -6y, ठीक है, बराबर, क्योंकि बड़ा में छोटा घटा और हमेशा बड़ा का चिन्ह लेते हैं। अब 1180 में कितना 1000 घटाएंगे तो कितना होगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -180 बट्टा -6। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 18। तो y बराबर कितना निकल जाएगा? y बराबर आपका निकल जाएगा 30 रुपया, है ना। y बराबर कितना निकल जाएगा? 30 निकल जाएगा। y बराबर 30 रुपया। मतलब ये आपका हो गया प्रतिदिन का खर्चा कितना हो गया आपका? 30 रुपया हो गया। अब y का मान क्या करो? किसी भी समीकरण में रख दो। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण किस में रखोगे? समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने
पर समीकरण 1 में क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। तो x प्लस 20 गुना 30 बराबर 1000। इन दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो 6 के पीछे 00, 600 बराबर 1000। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 400। x बराबर 400 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अतः नियत व्यय बराबर, अतः क्योंकि नियत को ही माने हैं x है ना, अतः नियत व्यय बराबर कितना हो जाएगा, 400 रुपया। ठीक है, तथा प्रतिदिन का व्यय हो जाएगा आपका 30 रुपया। ठीक है, नियत भी निकाल लिए और प्रतिदिन का भी निकाल लिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन में है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करे। तो सबसे पहले भिन्न का अंश और हर को क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं। ठीक है, मान लो, चलो मान लेते हैं, माना कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 4 का दूसरा नंबर। मान लो, माना कि भिन्न का अंश बराबर कितना, अंश बराबर x तथा हर बराबर कितना हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। ठीक है, किसमें कितना जोड़ने की बात कर रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अगर किसमें, अंश में एक भिन्न 1/3 हो जाता है तो उसमें कितना जोड़ेंगे, एक मतलब अंश में 1 घटाने पर। ठीक है, प्रश्न से लिखो यहाँ पे, प्रश्न से। तो भिन्न क्या हो जाएगा अपना, अगर भिन्न देखा जाए तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x/y हो जाएगा। ठीक है, अंश में 1 घटाने पर, एक x में जब 1 घटा देते, तो x में जब हम लोग कितना घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं, तो क्या मिल जाता है, नया भिन्न क्या मिल जाता है, 1/3 मिल जाता है। तो घटाओ x माइनस 1/y, तो भिन्न मिल जाता है हमको 1/3 मिल जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 3x माइनस 3 बराबर y हो जाएगा। इधर लाएंगे 3x माइनस y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद दूसरे पार्ट में कह रहा तथा कर दो यहाँ पे, तथा क्या कह रहा, हर में कितना घटाने पर, हर में इसका कितना घटाने पर, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब हर में कितना जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, x/y प्लस 8 बराबर भिन्न क्या मिल जाता है, 1/4 मिलता है। कितना मिलता है, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर y प्लस 8 हो जाएगा। तो 4x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 8। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण कितना मान लिया, 2 मान लिया। समीकरण यहाँ पे देख लो, इस समीकरण को हम लोग किससे गुना कर देते, समीकरण 1 को 4 से गुना कर देते, और समीकरण 2 को किससे गुना कर देते हैं हम लोग, इसको 4 से, इसको 3 से। ठीक है, तो घटा देते हैं, समीकरण 1 घटा समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, देखो इसको, समीकरण 1 गुना 3 माइनस समीकरण 2 गुना 4। देख लेते हैं किसको गुना करते हैं। तो समीकरण 1 को 4 से गुना करेंगे, समीकरण 1 गुना 4 और समीकरण 2 गुना 3। ठीक है, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12x माइनस 4, 12x 4 से गुना करेंगे तो 12x माइनस 4y बराबर 4 × 12 हो जाएगा। ये होगा ना, यहाँ पे वही मान है ना, देख लीजिए आप, यहाँ पे है ना, 4 से गुना करेंगे 4 × 12x माइनस 4y 4 × 12। अब 3 से गुना करेंगे 4 × 12y माइनस 3y 4 × 12x माइनस 3y बराबर 8 × 24। ठीक है, क्या करना, घटाना है ना,
चलो घटा देते हैं। यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये वाला मान और ये वाला मान घट के शून्य हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। -4 में से 3 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा, 1 वाई बचेगा। और -24 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो वाई -12 बचेगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, -12 बट्टे -1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वाई बराबर कितना निकल गया, 12 निकल गया। ठीक है, तो अब किसको निकालेंगे हम लोग, अब देख लेते हैं किसको, एक्स का मान को। वाई का एक्स का मान निकालना है। वाई का मान समीकरण किसमें रखोगे, समीकरण वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 से गुना करें तो 3x माइनस वाई बराबर 3। वाई का मान 12 निकाले हैं तो 3x माइनस 12 बराबर 3। ठीक है, तो इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 3 + 12, दोनों को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 15 बट्टे कितना, 3 हो जाएगा, 5 या 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो भिन्न क्या हो जाएगा आपका, तो भिन्न बराबर हो जाएगा, भिन्न बराबर x बट्टे वाई है। तो इसका मान लिखना, x की जगह x को रख दो 5 और y की जगह 12 को रख दो। ये क्या हो जाएगा आपका, भिन्न होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना, तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए के साथ तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो, मतलब अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे के पश्चात मिलती है, मतलब 5 घंटे के बाद मिल जाती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 100 किलोमीटर का दूरी है, जब 2 कार है दोनों का चाल अलग अलग है, जब दोनों एक ही दिशा में चलता है तो 5 घंटे के बाद मिलता है। लेकिन यहीं पे वही दूरी है, अब विपरीत दिशा में चल रहा है, कितना विपरीत दिशा में चल रहा है, तो इसका चाल विपरीत दिशा में चल रहा है तो ये कितने घंटे के बाद मिलेगा। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं, माना कि पहला कार का चाल कितना मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा कार का चाल किया y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पहला कार 5 घंटा जब चलेगा तो 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 5 घंटा में तय की गई दूरी, तो चाल गुना क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। चाल इसका हो गया कितना, x किलोमीटर, x गुना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5x। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, 5 घंटे में तय की गई दूरी, 5 घंटे में तय की गई दूरी कितना है, मतलब दूसरा कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो कितना हो जाएगा, y गुना 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। तो इन दोनों का क्या कर लेते हैं, इन दोनों का जब ये दोनों चलता है तो कितना दूरी तय कर लेता है, 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो प्रश्न से क्या लिख सकते हैं, x कितना लिख सकते हैं, 5x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर चल लेता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, 5 × x प्लस वाई बराबर 100। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100/5, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना, 20 आ जाएगा। अब यहीं पे क्वेश्चन का अगला पार्ट कह रहा है कि अगर विपरीत दिशा में चलता है, किस दिशा में, पहला कार द्वारा विपरीत दिशा में, द्वितीय पार्ट से देख लो, द्वितीय पार्ट क्या कह रहा, द्वितीय से देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि पहला कार द्वारा विपरीत
दिशा में एक घंटा में तय की गई दूरी। तो कितना हो जाएगा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। चाल कितना है इसका? x है। समय कितना है? 1 है। तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है। अब विपरीत दिशा में दूसरा कार भी चलता है, तो लिखो दूसरा कार द्वारा विपरीत दिशा में 1 घंटा में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तय की गई दूरी 1 घंटा में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे x गुना ये y गुना हो जाएगा आपका y गुना 1। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ y हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो ये बनेगा समीकरण बनेगा, बीजीय व्यंजक जो बनेगा, क्या होगा इसका बीजीय व्यंजक? बीजीय व्यंजक इसका हो जाएगा x माइनस, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है ना, x माइनस वाई बराबर 100। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 1 माइनस 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 में देख लो। समीकरण 1 में आपका क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? x प्लस वाई बराबर वहाँ पे 20 है। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना है? 100 है। ठीक है। अब क्या करना है? इनको घटा देना है। ये वाला और ये वाला घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2y। क्या हो जाएगा? 2y बराबर यहाँ पे 100 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 100 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा? देखो, इसको पहले लिखते तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। इसको कहाँ पे लिखते हैं? पहले अगर लिखते हैं कि x माइनस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 20, तो वहाँ पे भी x क्या हो जाता? 31 हो जाता। माइनस माइनस क्या होता? जुड़ जाता है। यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा? 20 में से 100 में से 80 घटा देंगे तो कितना? ये 100 में से 20 घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। माइनस 80। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका? माइनस 80 आएगा। 80 बट्टे कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? y बराबर आपका माइनस 40 आ जाएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग माइनस कभी लिखते नहीं है। चाल, दूरी, उम्र, ये सब कभी ऋणात्मक नहीं होता। ऋणात्मक आएगा भी तो उसका मान क्या कर लेना? धनात्मक बना लेना। तो बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। y का कितना? y 40 किलोमीटर, y चलेगा कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में क्या है? x माइनस वाई बराबर, भूल हो गया था इसलिए। ठीक है। x माइनस वाई बराबर कितना? 20। y का मान निकाल चुके हम लोग कितना? 40। x माइनस 40 बराबर 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 60। तो क्या लिखेंगे? अतः पहला कार का चाल बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा कार का चाल बराबर क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब आयत का क्या निकालना? भुजा निकालना है। आयत का क्या निकालना है? भुजा निकालना है। तो जो दिया हुआ नहीं रहता उसको क्या करते हैं? हम लोग मान लेते हैं। ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कितना? 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा? मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। माना कि आयत का लंबाई बराबर कितना? x और चौड़ाई y मान लेते हैं।
माना कि आयत का लंबाई बराबर x मीटर तथा आयत का चौड़ाई बराबर कितना, तो आयत का चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y, तो बराबर क्या हो जाएगा x y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। अब यहीं पे क्या करते हैं, ये इसका क्षेत्रफल जो है क्या लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो रहा है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में क्या करते हैं, 9 घटा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल में क्या करते हैं, 9 घटा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या है, एक्स वाई में से कितना घटा देना है, 9 को घटा देना है। ठीक है, लेकिन लंबाई में क्या करना है, लंबाई में आपको लंबाई में भी 5 घटाना है और चौड़ाई में क्या करना, 3 जोड़ देना है। लंबाई क्या है आपका x माइनस 5 इंटू चौड़ाई में क्या कह रहा है, चौड़ाई में 3 जोड़ देना है, तो y प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग समीकरण बना लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो एक्स वाई तो रहेगा ही, एक्स वाई माइनस 9 बराबर, गुना कर लो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे माइनस 5y माइनस 15, ये होगा। ये वाला एक्स वाई इकट्ठीस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस, या ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -9 प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y। ठीक है, तो 15 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग 3x माइनस 5y बराबर 915, मतलब कितना बचेगा, 6 बचेगा, प्लस 6। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, समीकरण हम लोग ए मान लेते हैं। कितना, समीकरण 1। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट में क्या कह रहा है, जब इसके लंबाई में जब इसके क्षेत्रफल में 67 मीटर बढ़ा देते हैं और इसका लंबाई में 3 मीटर और चौड़ाई में 2 मीटर बढ़ा देते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, मतलब इसका क्षेत्रफल में 67 जोड़ देते हैं और लंबाई में 3 जोड़ दो और चौड़ाई में 2 जोड़ दो, तो बताओ कि नया आयत जो बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका भी क्या करते हैं हम लोग, समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, नया आयत का, है ना, लिख सकते हैं नया आयत का, क्योंकि सब चीज़ यहाँ पे बढ़ रहा है, नया आयत का। तो क्या कह रहा है, क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल लिख लो, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या निकाले हुए हैं हम लोग, एक्स वाई निकाले हुए हैं। इससे पीछे यहाँ पे देख लो, एक्स वाई निकाले हुए हैं। इसका क्षेत्रफल क्या निकाले हुए हैं, एक्स वाई निकाले हुए हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई क्या होगा, एक्स लंबाई और चौड़ाई वाई हो गया, तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, एक्स वाई। अब क्षेत्रफल में कितना जोड़ देते हैं हम लोग, 67 जोड़ देते हैं। कितना, क्षेत्रफल में 67 जोड़ देते हैं। लंबाई आपका एक्स है, तो एक्स में कितना जोड़ देना है, एक्स में 3 जोड़ देना, और चौड़ाई में कितना जोड़ देना है, वाई जोड़ देना है। चौड़ाई में वाई प्लस 2 जोड़ देना है। ठीक है, तो गुना कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 67, एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स प्लस 2x हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे प्लस 3y हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। ये वाला और ये वाला घट के 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में आ जाएगा, एक प्लस में है एक इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 67 माइनस कितना कर देंगे, 67 माइनस 6 बराबर 2x प्लस 3y। ठीक है, 67 में घटा देंगे तो 61 बचेगा, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा,
आपका 61 हो जाएगा। कितना? 61। समीकरण इसको कितना बना लेते हैं? 2 बना लेते हैं। समीकरण कितना? 2 बना लिया। अब इसी को किस विधि से हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे? किस विधि से? विलोपन विधि से। देखो, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 को गुना करना पड़ेगा हमको 2 से, और समीकरण 3 को गुना करना पड़ेगा हमको 3 से। समीकरण 2 को गुना करना पड़ेगा 3 से। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 घटा समीकरण 2। ठीक है, लिखो। समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 गुना 3। ठीक है ना? समीकरण 1 गुना 2 और समीकरण 2 गुना 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुना कर दो, यहाँ पे समीकरण दिखाई पड़ता होगा। पहला समीकरण में कितना हो जाएगा? इसे गुना करेंगे तो किसे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6x 6x माइनस 10y प्लस 12 माइनस 10y बराबर 12। ठीक है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, 6x माइनस 10y बराबर 12। दूसरा वाला में किससे गुना करना? 3 से गुना करना। 3 दूना 6y और 3 तिया 9y। 3 दूना 6x हो जाएगा। ओहो, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6x, 3 दूना 6x प्लस 3y मतलब 9y बराबर 61 तिया 3 एकन 3 8 तिया 24 243। कितना हो जाएगा? 243। ठीक है, अब क्या करना है? इसको घटाना है। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह, और इसमें प्लस था या माइनस था? प्लस। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी माइनस, ये वाला घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस 9y माइनस 10y तो क्या हो जाएगा? माइनस 19y। ठीक है, बराबर 243 में 12 घटाएंगे तो 12 में 3 घटा दो 12 में तो ये 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा। 4 में 1 घटाएंगे 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 231। 19 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 तिया 57। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। माइनस आ गया तो y बराबर क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस 231 बट्टे माइनस 19। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 19 एकन 19, यहाँ पे भी 19 एकन 19 बचा। कितना? यहाँ पे 5 बचा, इधर लगा दो तो 51। 19 तिया 19 का 19 19 38 19 तिया 57 हो रहा है। कट रहा है क्या? 19 बचा। कितना यहाँ पे? 19 यहाँ पे बच गया आपका 19। 4 बचा, 4 41। कटने वाला है क्या? ये हम लोग यहाँ पे गुना में मिस्टेक कर दिए थे। यहाँ पे गुना करेंगे तो 243 थोड़ी होगा। 3 एकन 3 6 तिया 18 183 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 183। अब घटाओ, 3 में 2 घटेगा 1 बचेगा। ठीक है, 8 में 1 घटेगा 7 बचेगा। कितना? 7 बचेगा। और यहाँ पे कितना? 1 बचा हुआ है तो 171 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 171। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 171 हो जाएगा। कितना? 171। y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 171 बट्टे 19। 19 का 19 19 नमा 171। y बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, y का मान किसी भी समीकरण में रखो। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में क्या है? 2 से गुना किए हैं तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 5y बराबर कितना है? 12 है। ठीक है, y का मान निकालें। 3x माइनस 5 गुना 9 बराबर 12 गुना कर देंगे तो 9 से कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 3x बराबर 9 से 45, इधर प्लस में उधर जाएगा तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस। 12 प्लस 45 जोड़ दो इनको। 3x बराबर 5 2 7 4 4 1 5। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 57 बट्टे 3 19 तिया 57। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः आयत का लंबाई बराबर 19 मीटर में, तो मीटर में, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, वर्ग इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक।
ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आयत का चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, किसका क्षेत्र, ये मीटर ही होगा, क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना मीटर होगा। तो कितना हो जाएगा, आयत का लंबाई 9 सेंटीमीटर और इसका 19 सेंटीमीटर और आयत का चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में कहेगा तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर में कहेगा तो किलोमीटर में, मीटर में कहेगा तो मीटर में। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर का देख लेते हैं।